हेलो निटेरोस, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रहा है सब कुछ। हेलो हेलो, देखो हमारे इमोटिकॉन्स भी हेलो हेलो बोल रहा है। चलो हेलो बोल दो सब। सब रेडी? चलो शुरू करते हैं यार। फिज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं। फिज़िक्स में भी बेसिकली आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है यार आपके पूरे कोई भी फिजिक्स में। आप पूरे फिजिक्स के एनसीईआरटी 11th की देख लो, 12th की देख लो यार, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है बेसिक मैथमेटिक्स नाम से। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने का ये तरीका है कि आपकी नीट की फिजिक्स की जो लैडर है, जो आपकी सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों का बेस बनाने जा रहे हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स से। होता है क्या, आगे चल के मैग्नेटिज्म में बहुत जगह, बहुत मैकेनिक्स में बहुत जगह आपको वर्ड्स आएंगे, डिफरेंशिएशन, कल इंटीग्रेशन के, उसके बाद बहुत सारे ट्रायंगल्स को एनालाइज करना आना पड़ेगा आपको। छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो बेसिक चीज़ें होती है, जो 9th 10th में पढ़ी जाती है, 10th में पढ़ी जाती है, लेकिन उसको पढ़ना इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यार वो बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने लग जाता है। जो बाद में जाके फिजिक्स का फोबिया क्रिएट होने लगता है ना, डर लगने लग जाता है, वो इसी वजह से लगने लग जाता है कि यार बहुत बड़े बड़े ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं 5-5 6-6 मिनट के, और वो देख के डर लगने लग जाता है हमें। तो वो चीज़ से बचने के लिए अगर हमने ये जो 4-5 घंटे डेडिकेट कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स को और इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर ली, तो मार्क माय वर्ड्स कि वो हमारा समय जो रहेगा, कितने घंटे बचा लेगा हमारे, कितने आवर्स, कितने दिन जो हमारे वेस्ट होंगे, डीमोटिवेशन से बचेंगे, वो बचा लेगा हमारे। तो शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, अभी पूरी कंप्लीट फिजिक्स का। तो बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स आपका 4 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा। एक रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, मेजर, एक अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और फिर डिफरेंशिएशन, और एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कैलकुलस का पार्ट है, वो भी बेसिक्स का पार्ट है, कोई बड़ा पार्ट नहीं आएगा उसमें भी। ओके, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ये नहीं प्री अज्यूम करूंगा कि 10th 9th में आपने पढ़ रखा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है। पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। बस क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को सुनना है, और जो जो टास्क दिया जाएगा निटेरो टीम के द्वारा आपको, जो चीज़ें आपको टेक्निकल टीम और एकेडमिक टीम बताएगी, वो चीज़ बस आपको फॉलो करते रहना है। एंड श्योरली वी कैन एंड वी विल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यार देखो शुरुआत कैसी हुई थी, बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का यार वर्ड का मतलब है ट्रिगोनो, इसका क्या मतलब होता है? ट्राइंगल होता है। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्री मतलब मेजर। ट्राइंगल के साथ मेजरमेंट खेलना होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल के साथ मेजरमेंट खेलना बेसिकली होता है ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल को? 4। यस, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल को। 3 साइड्स होती है ट्राइंगल को, तो 3 एंगल होंगे ट्राइंगल को, इसके लिए उसको ट्राइंगल कहते हैं। 3 एंगल, ट्राइंगल, ठीक है। जो सबसे पहले एंगल जानते हैं, एंगल क्या होता है, ठीक है। ये एक लाइन दिख रही है आपको, ए और बी, ये एक लाइन है ए बी। ये लाइन, अब ऐसे देखो, ये लाइन है ए बी, ये लाइन यहाँ से कितना, ये पॉइंट फिक्स होता है, यहाँ से कितना एंगल रोटेट कर रही है, मतलब कितना रोटेट कर रही है ऊपर की तरफ। तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन से अब फाइनल पोजीशन के बीच में जितना एंगल इसने डिस्प्लेस की, यही होता है इसका एंगल, यही होता है इसका एंगल। ये हो गया इसका थीटा एंगल। ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव काउंट किया जाता है, नीचे की तरफ आता है तो निगेटिव लिया जाता है। ऐसा क्यों? ये एक कन्वेंशन है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो निगेटिव लिया जाता है, ठीक। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ यहाँ निगेटिव थीटा आएगा, नीचे की तरफ जितना आप डिस्प्लेस करोगे। एंगल होता है, ये एंगल है आपका। बेसिकली एंगल को किस में मेज़र किया जाए? जैसे अब एक बात कर लिया जाए, मैं यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चला, डिस्टेंस चला हूँ मैंने। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए क्या क्वांटिटी यूज़ किया मैंने यहाँ पे? मीटर। 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, 1000 सेंटीमीटर चला, 10,000 किलोमीटर चला, ऐसा कह लो आप। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या है? ये यूनिट है फॉर मेजरिंग योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या ये यूनिट है फॉर मेजरिंग योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? एग्जैक्टली। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ की जाती है डिग्री एंड रेडियन। क्या यूज़ की जाती है? डिग्री एंड रेडियन। आई क्या बात समझ में? तो जैसे होता है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही डिग्री और रेडियन में भी कन्वर्जन होता है। पाई रेडियन को कहा जाता है 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन को किसके बराबर कहा जाता है? 180 डिग्री के बराबर। क्या ये बात समझ में? पाई रेडियन को होता है 180 डिग्री के बराबर। सर क्या है ये? अरे यार 1 मीटर को जैसे 100 सेंटीमीटर के बराबर कहते हैं ना, बस वही चीज़ है ये। पाई रेडियन को कहा जाता है 180 डिग्री के बराबर। यूनिटरी मेथड समझते हो ना आप? जैसे अगर 50 के 50 बनानास अगर 60 एप्पल्स के बराबर है, तो एक बनाना कितने एप्पल के बराबर हुआ? तो हम क्या लिखते हैं? 1 बनाना इज इक्वल्स टू 60/50 एप्पल्स।
ये होती है यूनिटरी मेथड, मतलब एक के रिस्पेक्ट में कितना है वो, एक के रिस्पेक्ट में कितना है वो। तो वैसे ही फिर एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। क्या आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, होना तो नहीं चाहिए, हमारे इधर डाउट होते ही नहीं है। ओके चलो, उसके बाद फटाफट इसके छोटे से क्वेश्चन पे आ जाओ। जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लिया, थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख लेते हैं। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर वाइस वर्सा। पाई रेडियन किसके बराबर होगा, अब भी बात की हमने, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 420 डिग्री की रेडियन में कन्वर्जन कैसा आएगा, अगर पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर है, तो कितने रेडियन 420 डिग्री के बराबर होगा। करो उसको सॉल्व यूनिटरी मेथड से। कैसे यूनिटरी मेथड लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 420 इंटू पाई विल बी इक्वल्स टू 180 इंटू क्वेश्चन मार्क। आई क्या बात समझ में, तो दैट विल बी इक्वल टू, करो उसको सॉल्व, 42 अपॉन 18 पाई विल बी इक्वल्स टू योर रेडियंस, क्वेश्चन मार्क रेडियन, एक्चुअली दिस विल बी द आंसर इन रेडियंस। कितना आएगा यार सॉल्व, ये भी मैं करूँ क्या सॉल्व, करो उसको फटाफट आप लोग सॉल्व। 21/9, फिर कितना हुआ ये, करो 7 और 3, 7/3 पाई। ओके परफेक्ट यार, बिल्कुल इजी सी चीज़ है, इसको ज़्यादा टफ मत बनाओ, बहुत आसान लगेगी, बस आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनना है। यार होता क्या है, हम अभी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ पे है, इसमें से आप जितने लोग आप देख रहे हो उनमें से कई लोगों को ये आता भी होगा, कई लोगों के लिए नई भी लग रही होगी बात है। और जिनको ये आता होगा ना, उनको ये नहीं समझना है यार हमें आता है, हम अभी तक फिजिक्स को शुरुआत भी नहीं की है, हम अभी एकदम ही बबल स्टेज में, हम एकदम ही अभी छोटे से स्टेज में अभी तो बेसिक जान रहे हैं, जो कि फिजिक्स का पार्ट भी नहीं है, मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आगे कंसेप्ट आएंगे, आगे बहुत मज़ा आएगी, पढ़ते पढ़ते बहुत मतलब इंजॉय करोगे आप। अभी कोई कंसेप्ट नहीं है यार, बेसिक से रूल्स है, बेसिक रूल चलते हैं और ऐसा होता है, मतलब होता है, इस वजह से अभी आपको फील नहीं आएगा। लेकिन डोंट वरी, जैसी मैकेनिक्स शुरू होगा, 12th के चैप्टर शुरू हो गए यार, वी विल इंजॉय वेरी मच। ओके, तो टेंशन लो मत, जैसा जैसा चल रहा है फटाफट बेसिक मैटर निपटाते हैं, लेकिन ट्राई करना कि इसको इतना परफेक्ट करेंगे, कितना इतना परफेक्ट करेंगे कि आगे जाके तकलीफ ना दे। आई क्या बात समझ में, परफेक्ट। ठीक है, चलो पाई/6 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। पाई होता है आपका 180 के बराबर, तो पाई/6 किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो कितना आएगा, पाई इंटू क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल्स टू 180 इंटू पाई/6, 6 3 जा, पाई से पाई कट गया, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, कर लोगे, होमवर्क मिलेगा वो भी कर लोगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कर लोगे, यस करेंगे बिल्कुल, नहीं तो सुनना ही नहीं आना चाहिए मुझे। नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे किया था, मैंने क्या बोल के किया था ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल के साथ खेलना। तो आ गया भाई ट्राइंगल, ट्राइंगल के साथ ही तो खेलना है हमें एक्चुअली। देखो होता क्या है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है बेसिकली, सबसे बड़ी साइड होती है, एक बेस होता है और एक आपका परपेंडिकुलर साइड होती है। अब देखो होता क्या है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी जो सबसे बड़ी होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है उसको, हाइपोटेनस। आपने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह भी तो पढ़ा होगा ना, उसमें भी ये सब चीज़ें हम पढ़ते थे, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ये है आपका हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका हाइपोटेनस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि यही एंगल मेजर किया जाता है, जो भी आप एंगल पकड़ोगे, जो भी एंगल से आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे अगर मैं ये एंगल से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये एंगल से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इसके जो अपोजिट साइड है इसको कहते हैं अपोजिट, इसको ये है इसकी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, जो एंगल है उसके एडजेसेंट जो साइड है, ये वाली एडजेसेंट साइड है, इसको कहा जाता है बेस या एडजेसेंट साइड। ओके, अगर ये एंगल ले लिया होता मैंने, तो अगर मैंने ये एंगल लिया होता, अगर मैंने ये एंगल लिया होता तो इसके जो अपोजिट होती, इसके जो अपोजिट होती, ये अपोजिट कहलाती या परपेंडिकुलर कहलाती, और ये वाली क्या कहलाती फिर, इसकी बेस या एडजेसेंट साइड। ओके, देखो यार बात, अब उसको याद रखने का तरीका आपका होना चाहिए।
इसको जैसे दो नाम है बेस या एडजेसेंट, उसको भी दो नाम है परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड। अब मैंने जैसे पढ़ा था, जब मेरे माइंड ने जिस तरह से स्ट्राइक किया है वो किया है अपोजिट और बेस के साथ, हाइपोटेनस अपोजिट बेस। ये इस वजह से कि यार तब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये याद रखना होता नहीं था। तब कैसे याद रखते थे इसको, एक ट्रिक बता दी थी हमारी मैडम ने, सो का टोआ। सो का टोआ का क्या मतलब है, SOHCAHTOA। ये हमने ट्रिक याद रख लिए थे। इससे क्या होता था, इसका क्या मतलब है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो मेरी ट्रिक के साथ, या आपकी जो आपने याद रखा होगा, सिर्फ याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपने एडजेसेंट के साथ याद रखा है, बेस के साथ याद रखा है, नो प्रॉब्लम, जैसे याद रखा मुझे तो चाहिए, बस याद रहना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है मेरा, इसको नाम दे दो ट्रायंगल को, ABC, ये ट्रायंगल को नाम दो। अपोजिट क्या है मेरा, AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है मेरा, AC। ओके, कॉस थीटा कितना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है मेरा, बेस, मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस AC। टोआ, टैन थीटा क्या है मेरा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है मेरा AB, एडजेसेंट कितना है बेटा BC। ओके, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकली डिफाइन किए जाने वाले फंक्शंस है ये। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। बाकी कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कोसेक थीटा इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टैन थीटा, यही चीज है। ओके, तो अगर मैं आपको साइन थीटा की डिफाइन कर रहा हूँ, सो का टोआ, तो जस्ट अगर आपको कोसेक पूछेगा तो आप क्या करोगे, साइन का उल्टा करोगे, सेक पूछेगा तो आप क्या करोगे, कॉस का उल्टा करोगे, और कॉट पूछेगा तो क्या करोगे, टैन का उल्टा करोगे। मतलब टैन अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, टैन मतलब अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो कॉट क्या लिखोगे आप, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यार नथिंग, ईजी है ना, कुछ बड़ा तोप है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बोलो भी मत अब। ओके, अब सर ये थीटा क्या है, थीटा मतलब अभी हमने पढ़ा एंगल होता है, थीटा, थीटा एंगल होता है। तो एक कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनके लिए थीटा डिफाइंड है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू इतनी है। इसका क्या मतलब है बेटा, कि अगर 30 डिग्री है ये एंगल, 30 डिग्री है ये अगर एंगल, 30 डिग्री है ये अगर एंगल, तो अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस का रेशियो कितना आएगा, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए डिफाइंड है। मतलब डिफाइन तो हर किसी के लिए हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके लिए मिलती है वो कुछ एंगल्स डिफाइंड है। ओके, सबके लिए हो सकता है, वैसे साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, कॉट के लिए। लेकिन अब कैसे याद रखना है इसको, हमने 10th में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं बताता हूँ। इसमें आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री तो कंप्लीटली नए लग रहे होंगे, 0, 30, 45, 60, 90 तो 10th में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब 37, 53 का भी याद रखेंगे और फिर उसके बाद आगे का भी बताऊंगा मैं। इसमें कॉस का, साइन का, कॉस का, टैन का पता होना चाहिए, लेकिन याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ साइन याद रखेंगे। बताता हूँ कॉस और टैन कैसे निकालना है, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है, साइन 37 आपका 3/5 होता है, साइन 45 आपका 1/√2 होता है, साइन 53 आपका 4/5 होता है, साइन 60 आपका √3/2 होता है, साइन 90 आपका 1 होता है। ये कैसे आया सर, देखो हुआ क्या है, ये वैल्यूज़ आई है एक्सपेरिमेंट बेसिस से। क्या किया था, ट्रायंगल्स बनाए गए थे, 30 डिग्री पे जब बनाया गया ट्रायंगल तो एक साइड फिक्स कर दी गई और 30 डिग्री से ट्रायंगल निकाला गया। जो आप ज्योमेट्री से करते थे ना आर्क के साथ, कि एक साइड फिक्स होती थी और उसके बाद आर्क लगा लगा के ट्रायंगल बनाते थे, उसी सब चीज़ों से ये सब रेशियोज़ बने हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस से। तो जब 30 डिग्री का एंगल निकाला गया तो एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जो रेशियो है किस किस का, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का, वो रेशियो 1/2 के बराबर होगा। मतलब हाइपोटेनस के कंपैरिजन में अपोजिट वाली जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो डबल होगी उसके। अगर 2 सेंटीमीटर है हमारी अपोजिट मतलब हाइपोटेनस की साइड, अगर तो 1 सेंटीमीटर आई ये, मतलब इस तरह के रेशियो में मिलेगा हमें। आई कि आपको बात समझ में, बिल्कुल आनी चाहिए ये बात आपको समझ में। ओके, तो साइन थीटा का ये रेशियो है। कॉस थीटा कंप्लीटली जस्ट उल्टा चलता है। अब साइन 0 से लेके 1 तक बढ़ा है, साइन 0 से लेके 1 तक बढ़ा है,
0 से लेके 1 तक बढ़ता जा रहा था। अब कॉस में क्या करो, जस्ट साइन का जो टेबल लिखा आपने उसको उल्टा कर दो। साइन 90 को साइन 0 की जगह पे रख दो 1, 30 को रख दो √3/2, 37 को रख दो 4/5, 45 का वही आएगा 1/√2, 30 को रख दो आपका 1 यहाँ पे आएगा 37 का 3/5, यहाँ पे आएगा आपका 1/2 और यहाँ आएगा आपका 0। ओके, और फिर क्या टैन में कैसे करेंगे, टैन थीटा, अच्छा एक चीज़ नोटिस करो टैन थीटा के लिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या दिख रहा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिख रहा है क्या, अब टैन थीटा क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं अगर मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं कर दूं तो क्या ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही तो बन रहा है, तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर हो गया, एग्जैक्टली। तो हमें साइन की वैल्यू भी पता है, कॉस की वैल्यू भी पता है, क्या टैन की वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो टैन 0 कितना हो गया 0, 1/2 अपॉन 1/√2 दैट विल बी 1/√3, 3/5 अपॉन 4/5 3/4, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, 4/5 अपॉन 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 एंड √3/2 अपॉन 1/√2 क्या होगा √3 एंड 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, दैट विल बी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी लिखते हैं कुछ जगह, अनडिफाइंड विल बी अ बेटर टर्म। ओके, उसके बाद सर ये क्या है, सर हमें तो 90 तक ही बताया आपने, लिख के तो 120 रखा है, 120 भी लिख के रखा है, √3/2 -1/2 -√3 क्या है सर ये क्या है। अब होता क्या है 90 डिग्री तक स्टैंडर्ड एंगल डिफाइंड है, अब उसके बाद हम तो यार निकालना चाहे तो कितने भी बड़े एंगल का निकाल सकते हैं, 1050 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, 10,050 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, 120, 130, 27, 135, 180 हर एंगल का निकाला जा सकता है, लेकिन कैसे निकालें, क्या हमें सब एंगल का याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं। अब वही मैं समझाने जा रहा हूँ कि अगर 120 डिग्री का, जैसे मैंने यहाँ पे √3/2 लिखा हो, अरे ये यहाँ पे तो कुछ नया दिख रहा है सर, माइनस कैसे हो गया ये, यहाँ पे भी माइनस कैसे हो गया ये, तो ये सब चीज़ें अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। ओके चलो, तो बस अब जानते हैं कैसे 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री ये सब बड़े बड़े एंगल के साथ कैसे साइन के साथ ये माइनस क्यों आया था सर यहाँ पे, क्या याद रखना है, माइनस कैसे जज करें, अब सब हम जानने जा रहे हैं। अब इसके लिए बेसिकली आपको स्पेशल क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, स्पेशल डायमेंशंस क्या होती है, स्पेशल डायमेंशन मतलब स्पेस से रिलेटेड डायमेंशंस, 1 डिग्री 1 डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, भाई आजकल तो 78D के भी फिल्म्स देखने जा रहे हो आप लोग, ये डायमेंशंस क्या होती है स्पेशल डायमेंशंस। तो वैसे ही आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, 10th में 9th में पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ के आए थे आप कि सर नहीं, अरे हम कैसे पढ़ लें, चलो नहीं भी पढ़ रखा है, तो 2 लाइन्स खींचते थे हम, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, करते थे कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा होगा आपको, एक एक्स एक्सिस चल रही है आपकी और एक वाई एक्सिस चल रही है आपकी, ये 2 एक्सिस 4 आपके क्वाड्रेंट में डिवाइड करते थे प्लेन को, 4 इनफाइनाइट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते थे प्लेन को, ये क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है आपका 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। ओके, कैसे डिवाइड होता था, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको कहते थे हम ओरिजिन, इसको क्या कहते थे ओरिजिन कहते थे। उसके बाद यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, यहाँ पे जाता है 90 डिग्री पे, यहाँ आएगा 180 डिग्री पे, यहाँ आएगा 270 डिग्री पे और यहाँ आएगा वापस से 360 डिग्री पे कंप्लीट रोटेशन। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, 0 डिग्री से फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ दिख रही है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, कैसे क्वाड्रेंट रीड करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे क्वाड्रेंट रीड किया जाता है, कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट रीड किए जाते हैं। ओके, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यार एक बात समझ में आ रही है आपको, ये 90 डिग्री में कैसे डिवाइड हुआ है यार, सर्कल अज्यूम करो ना, सर्कल अज्यूम करो,
सर्कल अज्यूम करो, 2 डायमीटर निकालो, 2 डायमीटर क्या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सर्कल को, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 4 इसमें डिवाइड करूंगा तो 90 90 90 90, यही क्वाड्रेंट सिस्टम है। क्या आई बात समझ में? अब 4 क्वाड्रेंट्स में एक रूल है ASTC रूल, ये रूल नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लोग उसको रूल बना के उड़ा देंगे, मैं ये भी बताऊंगा ये आया कैसे है ASTC, ठीक है। अभी का ध्यान क्या रखना है, ASTC एक रूल है, ASTC रूल डिफाइन करता है कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब किस एंगल पे, किस पर्टिकुलर एंगल पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या साइन लेगा, मतलब अगर 270 से 360 डिग्री के बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या नेगेटिव आएगी, वो डिफाइन करता है ये ASTC रूल। क्या आई बात समझ में? बिल्कुल आई बात समझ में। ASTC का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है A, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है S, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका T और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका C। A मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, S मतलब होता है आपका सिर्फ और सिर्फ साइन, और साइन का इनवर्स भाई कौन सा है, साइन का इनवर्स भाई कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आता है टैन और उसका इनवर्स भाई कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है आपका कॉस और उसका इनवर्स भाई सेक। ओके, ऑल साइन टैन कैसे याद रखना है सर? ASTC, यार कैसे भी याद रख लो उसको, ASTC से भी याद हो जाता है, या सिर्फ ऐसा भी कह सकते हो, चलो मेरी ट्रिक ले लो आप, आज सिर्फ तुम चलो, कहाँ नहीं, कहीं नहीं, आज सिर्फ तुम चलो, ASTC। यार बहुत से लोग अपनी अपनी ट्रिक बनाते हैं, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो भी याद हो आपको वैसा यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। मेरी बात सुनते होंगे तो आज सिर्फ तुम चलो, ओके, किसको बोलना मत, ये मैंने बताया सीक्रेट। तो क्या इससे ये बात समझ में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पॉजिटिव रहेंगे, जैसा हमने देखा था, साइन भी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में क्या पॉजिटिव था, कॉस भी क्या 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव था, टैन भी क्या 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव था, बिल्कुल था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंप्लीट सारी चीजें पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में S मतलब साइन और उसका उल्टा भाई। यार एक बात बताओ, किसी पॉजिटिव चीज को तुम उल्टा करोगे तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगी? नहीं, वो उसकी वैल्यू भले ही कम होगी या बढ़ेगी, लेकिन वो उसका साइन तो वही रहेगा यार, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स भाई कोसेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका इनवर्स भाई कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका इनवर्स भाई सेक, मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री तक ये लोग पॉजिटिव रहेंगे, बिल्कुल। ओके, कैसे आया था, चलो बता देता हूँ आपको कैसे आया था, ये भी जान लो आप लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, 4 क्वाड्रेंट में एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करें हमने, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं अभी जो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ मोस्टली नहीं बताते हैं कोई भी आपको, मैं बताने जा रहा हूँ जस्ट आपको फील आया, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी है ये बात तो, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक। ASTC, अब इसमें ASTC के रूल के हिसाब से यहाँ पे सारे के सारे क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉस। ओके चलो देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने ओरिजिन से, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया मैंने, कलर चेंज करते हैं, ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ से, ठीक। ये है दूसरा और ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक। अब यहाँ पे साइन देखो, ये एंगल है, अगर ये थीटा है तो साइन क्या होगा, ए ले लो यार, BC, साइन क्या होगा AB अपॉन AC। क्या AB पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है? यस। क्या AC हाइपोटेनस, वो तो कंप्लीट, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या AB पॉजिटिव वाई एक्सिस में लाई करता है? एग्जैक्टली। इस वजह से क्या ये पॉजिटिव आएगी पूरी टर्म? यस। वैसे कॉस का देख लो, कॉस में क्या आएगा, BC अपॉन AC। क्या BC भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है, मतलब पॉजिटिव साइड लाई करता है, मतलब क्या वैल्यू पॉजिटिव है? एग्जैक्टली। टैन में क्या AB और BC क्या दोनों भी पॉजिटिव साइड में लाई करते हैं? यस, दैट्स वाई हर चीज यहाँ पे पॉजिटिव आती है। चलो सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आना चाहिए था, साइन। चलो यहाँ से मैं ड्रॉ कर दिया बेस, यहाँ आ गया दूसरा, यहाँ आ गया आपका तीसरा, ये है आपका 90 डिग्री, ये ले लो एंगल, ओके, ये ले लो एंगल। साइन बताओ,
साइन पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ए बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, तो क्या ए बी पॉजिटिव वाई एक्सिस में फिर से लाई कर रहा है, दैट्स वाई। अब वही अगर मैं कॉस की बात करूं तो क्या वो निगेटिव आना चाहिए, देख लो निगेटिव आएगा। बी सी अपॉन ए सी, कॉस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी, तो क्या बस बी सी किस पे लाई कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो क्या कॉस निगेटिव आएगा, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट ट्राई कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट ट्राई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्यों निगेटिव वैल्यू आती है। ये पॉजिटिव निगेटिव व्हाट दे शो, दे जस्ट शो देयर पोजीशन अलोंग द क्वाड्रेंट, मतलब लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है वो ट्राइंगल, बस ये शो करता है वो। ओके, आई क्या बात आपको समझ में? ओके चलो एक कंसेप्ट और है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कब एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, कब एंगल निगेटिव लिया जाता है, क्या बात बताई थी? ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने रेफरेंस लिया था, ये लाइन यहाँ से शुरुआत की थी और ऐसे टर्न करते, ऐसे ऊपर चलते वक्त मैंने क्या बताया था, यहाँ से जितना रोटेट किया था ये पॉजिटिव लिया था, और वही नीचे की तरफ जाऊँगा मैं, नीचे की तरफ जितना चलूँगा, क्या वो मैंने बताया था निगेटिव लिया जाता है? तो क्या वो मैंने बताया था निगेटिव लिया जाता है? चलो ठीक, तो अगर एक बात बताओ आप लोग मुझे, ये मैंने लिया था रेफरेंस लाइन सबसे पहली, ये मैंने लिया था रेफरेंस लाइन सबसे, समझ लेना इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है ये ए बी। अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, ये एंगल बोल दूँ 60 डिग्री, ये एंगल बोल दूँ मैं 60 डिग्री। अगर मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूँ, ये एंगल ये है, ये हो गया -60 डिग्री। तो -60 डिग्री, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, कि ये एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है। तो इसका अगर एंगल लिखना है आपको एक्चुअली, तो आप क्या लिख सकते हो, क्या इसको +300 डिग्री भी कह सकते हैं? क्या इसको हम +300 डिग्री भी कह सकते हैं, या -60 डिग्री? तो माइनस एंगल लिखने का क्या मतलब होता है, बस ये मतलब बताता है कि नीचे से मेजर किया जा रहा था, उसको नीचे से मेजर किया जा रहा था। ओके ठीक है, अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमको कि कैसे क्या होता है, साइन कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। अब क्वेश्चन आ जाए साइन 150 की वैल्यू बताओ सर, अभी तक आपने ये तो बताया ही नहीं, 150 कैसे निकाले? अभी हमें क्या पता है, 0 पता है, 30 पता है क्या नहीं पता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 37 3/5, बोलते जाओ मेरे पीछे यार, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा। साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बोलते जाओ यार मेरे पीछे, नहीं याद होगी चीजें। ओके, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ओके, अब साइन सर साइन 50 कॉस 150 पूछ लिया जाए, कैसे करेंगे हम? चलो वो जानते हैं। इसको बेसिकली कोई मेथड नहीं है, मैं 3 मेथड में इसको डिवाइड किया हुआ एक्चुअली, कोई ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मेथड नहीं है, मेरी बनाई हुई 3 मेथड बता दो आपको। वो इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम, उसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम, चंद सेकंड में आप आंसर देना सीख जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके चलो, 3 स्टेप मेथड है हमारी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी 90 से बड़ा एंगल दिखे, जब भी 90 से बड़ा एंगल दिखे, उसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक डाउन करना सीखेंगे, उसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक डाउन करना सीखेंगे। जैसे अगर 120 डिग्री एंगल है, 120 डिग्री एंगल है, तो उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं 90 के मल्टीपल में? 90 + 30 में, या 90 का सेकंड मल्टीपल कौन सा है? 180 - 60 में, 180 - 60 में। अगर 135 डिग्री है तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे इसको? 90 एक जगह लिख देंगे और बच्चा कुछ जितना भी एंगल है 135 - 90 वाला 45 डिग्री, 90 + 45 में या 180 - 45 में। ओके, 210 डिग्री है तो 90 का कौन सा मल्टीपल आएगा यहाँ पे? अब 90 तो लिखोगे नहीं आप, 90 प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं 90 नहीं लिखोगे यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हो? 180 + 30 लिख सकते हो, या 180 + 30 या 270 - 60, या 270 - 60। क्या आई बात समझ में? बिल्कुल आई है सर बात समझ में। अगर 127 डिग्री है तो क्या लिखोगे आप? 90 + 37 या 180 - 53, ऐसे ही लिखोगे। बिल्कुल, सबसे पहली स्टेप समझ में आई, एंगल को ब्रेक डाउन करेंगे, कर लिया एंगल को ब्रेक डाउन। फिर एंगल को ब्रेक डाउन करने के बाद उस एंगल को पर्टिकुलर साइन असाइन कर देंगे कि भाई अब तेरा ये साइन फिक्स हो चुका है, तू इधर लाई करेगा। किसके अकॉर्डिंग साइन असाइन करेंगे? ASTC के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, तो सबसे पहले याद करो 150 डिग्री कहाँ लाई करेगा? क्या 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट था? हाँ,
तो क्या 150 0 से 90 के बीच में आता है? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या 90 से 180 के बीच में था? क्या 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है? यस, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो cos 150 अगर मैं कह रहा हूं तो 150 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? याद करो याद करो याद करो, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका इनवर्स भाई पॉजिटिव होता है, cos नहीं होता है पॉजिटिव। तो cos जो 150 होगा वो इन ऑल नेगेटिव आएगा। cos 120 कैसा आएगा? फिर नेगेटिव आएगा। तो क्या कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने cos की वैल्यू लिखा था, यहाँ पे मैंने cos की वैल्यू लिखा था, माइनस आ रही थी। एग्जैक्टली तो क्या समझ में आया निगेटिव पॉजिटिव का खेल? यस सर, आया है समझ में। ठीक, चलो इसके अकॉर्डिंग साइन असाइन करो। साइन 120, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड की फोर्थ। 90 से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 कहाँ लाई कर रहा है आपका 120? बताओ भाई 120 कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सर कितना टाइम पास करा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में 190 से लेके 180 के बीच में, तो 120 डिग्री विल बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है यार, तो साइन 120 डिग्री विल बी ओवरऑल पॉजिटिव। क्या आई बात समझ में? cos 135 डिग्री, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, cos सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। tan 210 डिग्री, 210 डिग्री, 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड। 180 से 270 के बीच में, तो क्या tan 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है? एग्जैक्टली तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? आज सिर्फ तुम चलो तुम tan, अरे tan थर्ड क्वाड्रेंट में है, 210 डिग्री भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब tan पॉजिटिव हो चुका है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। यस सर। cos 225 डिग्री, 225 डिग्री मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos नहीं, तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्या आई बात समझ में? यस सर, आइए बिल्कुल आइए हमारी बात समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल को ब्रेक डाउन करेंगे। एंगल को ब्रेक डाउन करने के बाद पर्टिकुलर साइन असाइन करेंगे, पर्टिकुलर साइन असाइन करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ओके, फिर अब फंक्शन समझना है हमें। जैसे क्या होता है cos 150 का आंसर जरूरी नहीं cos के हिसाब से जाए। अब आपको मैं फंक्शन समझाता हूँ, इसका आंसर कैसे देना है आपको। cos 150 डिग्री को आपने कैसे तोड़ा होगा? cos 90 प्लस 60 में, 90 प्लस 60 में आपने तोड़ा है उसको, cos को, cos 150 को। अब एक बात, दो रूल है इसके सही से समझना। अगर 90 का ऑड मल्टीपल है साइन, कॉस और tan के साथ, तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज होता है। मतलब आपने अगर 90 के ऑड मल्टीपल में तोड़ा है, 90 प्लस में तोड़ा है, या 270 प्लस या 270 माइनस में तोड़ा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज होता है। जब भी 90 के साथ तोड़ोगे, 90 के ऑड मल्टीपल के साथ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉल्ड एज कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा विल बी कॉल्ड एज साइन थीटा, cos 270 plus theta will be called as sin theta, tan 250 plus theta will be cot theta। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो फिर sec का cosec। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं बेटा? साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan। मतलब यही साइन का हो जाता है cos में, cos का हो जाता है साइन में, cos का हो जाता है साइन में, tan का हो जाता है कॉट में। अच्छा सर, आपने प्लस माइनस क्यों लिख के रखा है यहाँ पे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बेटा प्लस माइनस इसलिए लिख के रखा हूँ मैंने कि यहाँ पे आप फंक्शन चेंज करने के बाद साइन नहीं लगाओगे। साइन फंक्शन चेंज करने से पहले ही, सेकंड स्टेप मत भूलना, सेकंड स्टेप थर्ड के बाद नहीं आएगी, सेकंड स्टेप पहले आएगी। पहले ही हम साइन असाइन कर देंगे, बाद में फंक्शन चेंज करेंगे। क्या आई बात समझ में? बिल्कुल। क्या बोला अभी मैंने? अगर 90 का ऑड मल्टीपल है साइन कॉस tan के साथ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और 90 का अगर इवन मल्टीपल है, अगर इवन मल्टीपल प्रेजेंट है, तो फंक्शन सेम रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा विल बी tan थीटा। ओके, आई क्या बात समझ में? चलो प्रैक्टिस करेंगे हम, इसकी टेंशन मत लो। सर नहीं याद हो रहा है यार बेटा, बिल्कुल इसका टेंशन मत लो। इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, इतने प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ये नहीं पूछोगे सर कैसे याद करूं, आप ये पूछेंगे सर भूलू तो भूलू कैसे? अब हर चीज याद हो गई है।
ओके, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरी फिजिक्स एकदम स्मूथ जाएगी आपकी फिजिक्स। ओके ठीक, tan 360 प्लस थीटा विल बी योर tan थीटा। क्या बताया था मैंने, ऑड मल्टीपल है 90, 270, 540, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इवन मल्टीपल है 180, 360, तो बोलो, तो फंक्शन विल रिमेन सेम, तो फंक्शन विल रिमेन सेम। ओके अच्छा, एक चीज और बताना रह गया आप लोगों को। साइन माइनस थीटा का क्या मतलब बताया अभी मैंने आपको, कि बस एंगल नीचे से मेजर किया गया है, बस एंगल नीचे से मेजर किया है, मतलब साइन माइनस थीटा अगर मैं लिख दूं तो मतलब क्या है इसका, कि साइन माइनस 60 अगर मैं लिख दूं तो बस एंगल नीचे से मेजर किया गया है, एंगल नीचे से मेजर किया गया है। ओके, तो साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, tan माइनस थीटा है तो माइनस tan थीटा लिखा जाता है, लेकिन cos माइनस थीटा है तो उसको प्लस cos थीटा लिखा जाता है। ठीक है, सो याद रख लो, इतना कोई यूज नहीं आता है इसका। चलो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, अल्टीमेट प्रैक्टिस। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले cos माइनस 60, सबसे पहले क्या, इसको एंगल ब्रेक डाउन करो। एंगल ब्रेक डाउन करने की क्या जरूरत है यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं है एंगल ब्रेक डाउन करने की जरूरत, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल नहीं है सर, ये तो हमें रट रखे हैं। सबसे पहले तो लिख दो cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा अभी हमने पढ़ के आया किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो cos माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। टेबल cos 60 की वैल्यू टेबल से देखो। ओके, tan 210 डिग्री, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ब्रेक डाउन करेंगे, tan को ब्रेक डाउन करेंगे एंगल्स में। 210 को कैसे ब्रेक डाउन करें बताओ, 180 प्लस 30 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या tan 270 माइनस 60 में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दोनों से सॉल्व करो। चलो सबसे पहले क्या था, ब्रेक डाउन द एंगल, कर दिया सर हमने एंगल को ब्रेक डाउन। उसके बाद असाइन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल, असाइन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल। tan 210 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, क्या 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एग्जैक्टली। tan 210 किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो द ओवरऑल आंसर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लिख लो सामने, ओवरऑल आंसर विल बी पॉजिटिव। अब उसके बाद tan 180 प्लस 30, अगर 90 का इवन मल्टीपल है 180, 180 क्या है, 90 का इवन है कि ऑड है, ऑड मल्टीपल है ना, चाटा खाओगे तुम लोग तो। tan 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल के साथ फंक्शन विल रिमेन सेम, तो tan 180 प्लस 30 विल एक्ट एज पॉजिटिव tan 30। आई क्या बात समझ में, एग्जैक्टली। एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में देख लो, प्लस 1/√3, 1/√3। चलो इसको ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन असाइन कर दो, पॉजिटिव साइन। 270 माइनस 60, 270 इज ऑड मल्टीपल, 270 इज ऑड मल्टीपल, 270 अगर ऑड मल्टीपल है बेटा, 270 अगर ऑड मल्टीपल है बेटा, तो क्या फंक्शन चेंज होकर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, यस। तो tan will be cot 60 degree, cot 60 degree, so this will get us to plus 1/√3, आंसर will remain same। क्या सर कभी आंसर अलग आ सकता है, बेटा जिस दिन आंसर अलग आ गया समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत किया है हमने, आंसर अलग नहीं आएगा यार। ठीक, चलो साइन 300 निकालते हैं, कैसे निकालना है, सबसे पहले एंगल ब्रेक डाउन करो, साइन 270 प्लस 30 में एंगल ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, 270 प्लस 30 में एंगल ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एंगल के बाद क्वाड्रेंट असाइन करके साइन असाइन करो एएसटीसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड की फोर्थ, 270 से 360 क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, एग्जैक्टली। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आज सिर्फ तुम चलो सी, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, तो ओवरऑल आंसर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा दो सामने। 270 क्या इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, 270 इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ऑफ कोर्स ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है मतलब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, तो cos 30, तो आंसर विल बी नेगेटिव cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो आंसर विल बी -√3/2।
ठीक है। चलो cos 150 और sin 220, चलो आप लोग सॉल्व करो फटाफट, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। पॉज करो वीडियो को पॉज करो और cos 150 और sin 220 का आंसर बताओ। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। आज तुम चले, हो गया, लिखा है आंसर एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड। लिखा होगा तो, नहीं लिखा होगा तो अब देखो इधर क्यों नहीं आ रहा है, इधर फिर से बता रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक। ऑन तो कर लिया ना वीडियो। cos 150 डिग्री, 150 डिग्री को कैसे ब्रेक डाउन, सबसे पहले एंगल में ब्रेक डाउन करता हूँ। कैसे एंगल में ब्रेक डाउन करूँगा, मैं इसको कर देता हूँ 180 माइनस 30 में। यार देखो, अब आपको सर लग रहा है कि सर हम ऑड में करें कि इवन में करें, हमको तो ऑड इवन में करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का झंझट ना है। यार जो बेस्ट लगता है ना वैसा करो आप लोग, एक हैबिट बन जाएगी आपकी कि ऑड में करना है तो हमेशा ऑड में ही करोगे, इवन में करना है तो हमेशा आप इवन में ही करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, लेकिन मैं इतने अच्छे से रूल बता दिया, आप प्रैक्टिस करोगे ना ऑड मैटर करेगा ना इवन मैटर करेगा। आप हमेशा 3 स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले एंगल ब्रेक डाउन करने की, ASTC के अकॉर्डिंग साइन असाइन करने की, और तीसरा 90s के मल्टीपल समझने की, तो यार बहुत इजीली हो जाएगा। चलो मैंने उसको 180 माइनस 30 में कर दिया, सबसे पहले एंगल ब्रेक डाउन कर दिया, फिर साइन असाइन कर दो। cos 150 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका इनवर्स भाई पॉजिटिव होता है, cos नहीं, ठीक है, नेगेटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो cos 180 माइनस 30 मैंने क्या रखा हूँ यहाँ पे, इवन मल्टीपल रखा हूँ। इवन मल्टीपल रखा हूँ मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल के साथ सेम फंक्शन, तो cos 30, तो माइनस नेगेटिव ऑफ cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस √3/2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री को कैसे करेंगे, देखो अब 270, एक बात समझो, ये 90 का ही मल्टीपल है, 90, 180, 270, 360, 90 का ही क्या मल्टीपल है, एग्जैक्टली। तो अब एक बात समझो, अगर 0 से 90 में जो 90 डिग्री लिखते हैं तो अपर लिमिट को हमेशा उस क्वाड्रेंट के अपर लिमिट में ही इंक्लूड करो। जैसे 90 डिग्री अगर कहा जाए तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंक्लूड करेंगे, 180 डिग्री कहा जाए तो उसको थर्ड में नहीं सेकंड में इंक्लूड करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री इंक्लूड करेंगे। मतलब अपर लिमिट है थर्ड क्वाड्रेंट की 270, तो अपर लिमिट विल बी इंक्लूडेड इन दैट क्वाड्रेंट ओनली, ओके। तो साइन 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम उसको साइन 270 माइनस 0 लिख दो, या साइन 180 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 270 माइनस 0 लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में साइन डिसाइड कर लो क्या होगा। साइन का साइन क्या होगा, साइन का साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। साइन का साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, माइनस लिख दो सामने। उसके बाद अगर 270 से सॉल्व कर रहा हूँ तो वी विल टेक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है। अगर 270 माइनस 0 से कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 270 इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो यहाँ पे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cos, तो cos 0 से क्या आंसर आएगा 1, तो -1 विल बी योर आंसर। अगर 180 प्लस 90 से हम इसको सॉल्व करते हैं, 180 प्लस 90 से सॉल्व करते हैं, तो 180 इज अ, सबसे पहले साइन असाइन कर दो, नेगेटिव साइन लगेगा। 180 इज अ इवन मल्टीपल, एग्जैक्टली इवन मल्टीपल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं सेम फंक्शन रहेगा, तो साइन 180 प्लस 90 विल बी साइन 90, और साइन 90 विल बी साइन 91, और नेगेटिव साइन आ गया, -1 विल बी योर आंसर, ओके। क्या आई बात समझ में? ये चीज़ आपकी और अच्छे से क्लियर होगी जब हम एक बार इसका ग्राफ देखेंगे, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ये जब हम देखेंगे ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर कट समझ में आएगा, ओके। चलो अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एक और पार्ट बचता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है यार, ऐसे रिलेशंस जो दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू बीइंग पुट, उस वेरिएबल में वैल्यू बिना कोई भी वैल्यू पुट करो, दे विल बी ट्रू फॉर ऑल रिलेशंस, सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे वो रिलेशंस, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहते हैं आइडेंटिटीज, और वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से डिफाइन हो वो आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी यूर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और b के इररिस्पेक्टिव वैल्यू के इंडिपेंडेंट है, इररिस्पेक्टिव है, इन दोनों की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है, हर वैल्यू के लिए सही है ये आइडेंटिटी। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ आइडेंटिटीज है जो आपकी हर जगह मतलब वैलिड होती है, ठीक है।
जो आप बेसिक आइडेंटिटीज जो पढ़ के आए हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक है जो आपने पहले भी पढ़ रखी है। कैसी आई क्या आई बिल्कुल मैटर नहीं करता, अभी का ध्यान रख लो। लर्न तो मैं करा ही दूंगा आप लोगों को, अभी का बस इसको ध्यान रख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपकी बेसिक्स। उसके बाद ये कुछ आइडेंटिटीज और है आपकी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, साइन 2a कॉस 2a। ये भाई देख के तो बहुत डर लग रहा होगा, सर अभी तक तो एकदम अच्छा चल रहा था, ये क्या हो गया। ठीक है यार, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्या मैं इसको पढ़ाता भी नहीं हूँ, देखो इसको मैं पढ़ाने भी नहीं वाला हूँ अभी आपको। इसका क्या करो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो पूरे स्क्रीन का। स्क्रीनशॉट लेके आज सबसे पहला काम क्या कर लो, बस इसको एक जगह लिख के अब जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ लगा दो। लर्न नहीं करोगे, लर्न करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, टेक्निकल टीम इतनी आपसे प्रैक्टिस कराएगी, इतनी प्रैक्टिस कराएगी पूरी टीम आपसे कि आप बोलोगे सर भूलना कैसे है। तो लर्न करने के पीछे भागो मत, सिर्फ और सिर्फ जैसा कह रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज इसको लिख के अपने जो भी स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आपके आंखों के सामने दिखनी चाहिए कि हाँ दिख रही है। इतने क्वेश्चन करेंगे कि याद हो जाएगी। एक नज़र घुमा लो इसको, साइन ए प्लस बी साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। यार सर ये होता क्या है, जैसे अब देखो, अब आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए साइन 74 की वैल्यू कितनी है, अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में साइन 74 की वैल्यू कितनी है, अब आपने तो पढ़ा ही नहीं है सर, आपने धोखा हुआ हमारे साथ। 0 बताया, 37 बताया, 45 बताया, 53 बताया, 90 बताया, लेकिन सर 74 तो कहीं भी नहीं बताया। कैसे निकालेंगे 74? तो यार इससे क्या हम 74 को साइन 2 इंटू 37 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 2 इंटू 37 जो 74 है, तो साइन 2a वाली जो आइडेंटिटी है ये यहाँ काम आएगी। मतलब 2 इंटू साइन ए की वैल्यू है 37, साइन 37 इंटू कॉस 37। तो साइन 37 कितना होता है आपका 3/5, कॉस 37 4/5। दिस विल बी योर आंसर फॉर साइन 74। तो इस वजह से ऐसी यूज़ आती है ये आइडेंटिटीज़। क्या आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दो बात और ध्यान रखना है आपको, दो बातें और आपको ध्यान रखनी है दिमाग में। एक रेंज होती है माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, इन दोनों की रेंज मैक्सिमम रेंज इन दोनों के वेरिएबल में लाई करेगी। ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इसकी ठीक है यार, बस देख लो इसको एक बार। ये जब मैं एनएलएम शुरू करूंगा तो बताऊंगा इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। ओके, उसके बाद दूसरी एक चीज़ और कि आपका अगर थीटा स्मॉल है, थीटा अगर आपको 0 से 5 डिग्री के बीच में आपको अगर पूछ लिया जाए जैसे साइन 5 डिग्री कितना होगा, साइन 5 डिग्री का कितना होगा, साइन 4 डिग्री कितना होगा, तो उसके लिए कन्वेक्शन बन चुका है। उसके लिए एक आपको मैं बताता हूँ, अगर 0 से 5 डिग्री के बीच में आता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 के बराबर होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल, और टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। बट इट इज ओनली वैलिड व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 5 डिग्री एंड एक मिनट रुको, साइन थीटा जो आप थीटा के बराबर लिखोगे, कॉस थीटा टैन थीटा जो थीटा के बराबर लिखोगे, दिस थीटा विल बी इन योर रेडियंस। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, 4 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, 5 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। क्या आई बात समझ में? बिल्कुल आई है बात समझ में। ये किस लिए वैलिड है? लेकिन 0 to 5 डिग्री के लिए ही वैलिड है। ओके, आई क्या ये बात समझ में? ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट और साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बस एक बार देखना है आज आपको, बाकी इसके ऊपर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। ओके, एक पॉइंट और है आपका। अच्छा, अभी हमने ट्रायंगल के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, एक बात बताओ मुझे, टैन थीटा को क्या हम ये 90 डिग्री है, टैन थीटा को क्या हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखते थे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख सकते थे। तो टैन थीटा को क्या हम ए बी अपॉन बी सी लिख सकते थे, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। तो एक आपको कंसेप्ट बताना था मुझे अभी का ध्यान रखने के लिए। जैसे एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, उसमें मैंने उसको क्वार्टर में डिवाइड कर दिया था, तो ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है,
तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये कैसे डिफाइन होता है? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस आर। ये इस तरह से डिफाइन होता है, ये इस तरह से डिफाइन होता है। ये मैं आपको tan थीटा के कंपैरिजन में क्यों बताया था, मैं आपको जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम जब पढ़ रहे होंगे तब आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा ये आया कैसे था। ये आया तो स्मॉल एंगल के लिए था, लेकिन अब वैलिड आपको हर जगह यूज करना है इसको, ठीक है। थीटा विल बी इक्वल्स टू आर्क। आर्क मतलब देखो, आर्क मतलब ये वाली जितना ये है ना, ये पूरा मेजरमेंट आर्क है आपका, ये रेडियस है, और थीटा विल बी इक्वल्स टू योर आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ये बस ध्यान रखना है आपको। कैसे आया था tan थीटा के कंपैरिजन में मैं बताता हूँ आपको इसको आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही ध्यान रखेंगे, होमवर्क कर लेना है इसका, जो भी आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही है। जो भी डाउट आया कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आप, जो भी प्रॉब्लम है। इसका लेक्चर प्लान, PDF, हर चीज़ आपको नीटरो के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी एज़ यूजुअल, कोई नई बात नहीं है। ओके, और पढ़ते रहिए, करेंगे हम ज़रूर, चलो, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।